अपने अपने क्लब का नाम डाल के ही एंट्री देंगे, वन बाय वन करके। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप एक दूसरे को इस प्रकार से वेव करेंगे। और आप सभी का मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है फ्राइडे, और आज हमारा नई नए महीने का पहला दिन है। उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आप सभी को। और ये महीना हम लोग म्यूट हो गए सर। अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मॉर्निंग सेशन में, जहां पर हम लोग लगातार सीख रहे हैं। और आज फ्राइडे है। फ्राइडे को हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम रहता है। इस सेशन के माध्यम से हम कुछ डिफरेंट चीज सीखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को और हमारी फिटनेस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने का काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सेशन की शुरुआत जनरली हमारी होती है साइलेंस प्रैक्टिस के साथ में। एक ऐसी प्रैक्टिस जहां पर आप अपने आप से बात करते हैं, आप अपने लिए समय निकालते हैं। तो सिंपली करना क्या होगा, आपको आराम से एक जगह बैठना होगा और अपनी पोजीशन को ठीक रखना होगा। बहुत से लोगों के मैं देख रहा हूँ वीडियो बंद आ रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि अपना वीडियो जरूर आप ऑन करें, तभी आप अटेंटिव होकर चीजों को समझ पाएंगे। तो एक शानदार म्यूजिक हम लोग अभी प्ले करने वाले हैं। आप अपने इष्ट भगवान को यहाँ पर याद कर सकते हैं। या तो स्टार्ट करते हैं सर आज के सेशन को। यस। तभी अपने हाथों को रब करेंगे इस प्रकार से। रब करने के बाद ही इस पॉजिटिव जो एनर्जी आप देख रहे हैं अपने हाथों में, गरम गरम हाथों को अपने फेस पे लगाएंगे और इस एनर्जी को महसूस करेंगे धीरे धीरे।
अगेन महसूस करेंगे और अपनी गर्दन की तरफ इन हाथों को लाएंगे और गर्दन पर भी चीज को महसूस करेंगे। देन दोबारा से रब करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और हाथों की हथेलियों की तरफ देखेंगे और अपने इष्ट भगवान को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक नया आपको दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है आज के दिन को बढ़िया बनाने के लिए, एक अच्छा बनाने के लिए। तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है इस मॉर्निंग कम्युनिटी के अंदर, मॉर्निंग सेशन के अंदर। और आज मंथ का फर्स्ट डे है, तो इसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये महीना हम सबके लिए बढ़िया रहे, इस महीने में हम बहुत कुछ अच्छा करें। एक अनम्यूट रिक्वेस्ट मैं आपको यहाँ सभी से को भेज रहा हूँ। आप एक दूसरे को अनम्यूट करके गुड मॉर्निंग विशेष दे सकते हैं अपने आप को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ मॉर्निंग, यू। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे गुड राधे मॉर्निंग। राधे राधे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बढ़ते हैं आगे इस सेशन के अंदर। और मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। राम जय श्री राम। तो बढ़ते हैं आगे। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं कोच कुलदीप, करौली राजस्थान से हूँ। आज से लगभग 5 साल पहले मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने का पर्पस था कि मैं काफ़ी ओवरवेट था। कोच और कम्युनिटी और न्यूट्रिशन की गाइडेंस के अंदर मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके अपना 21 kg फैट लॉस किया है। आप मेरे अच्छे रिजल्ट्स के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। और बढ़ेंगे तो हम बात करने वाले हैं आज के हमारे अफर्मेशन के बारे में। अफर्मेशन एक मोटिवेशन, एक थॉट होता है, एक पॉजिटिव, एक सुविचार होता है जो जब भी हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, एक अलग ही एनर्जी हमारे अंदर महसूस हम लोग करेंगे। जस्ट ही आपकी मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको अभी वो हमारा आज का अफर्मेशन अभी दिखाई देने वाला है, शो होने वाला है जस्ट ही कुछ सेकंड के अंदर। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और आई थिंक आपको जस्ट ही विजिबल होने वाला है। तो आज का जो अफर्मेशन है वो बताता है हमें कि अगर हमें अपने निर्णय पर भरोसा है, संकल्प मजबूत है और हर परेशानी को सामना करने का साहस है तो सफलता जरूर मिलेगी। आप जीवन में कोई भी, यदि आपका लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है तो चैलेंज आ सकती हैं, लेकिन आपके इरादे वहां पर मजबूत होंगे और आपका डिसीजन स्ट्रांग होगा तो समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, उस समस्या को पार करते उसको आप अचीव कर पाएंगे, उस गोल को। तो यह आज का हमारा सुविचार है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी इसको थॉट ऑफ द डे के तौर पर लगा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा शानदार हमारा मॉर्निंग अफर्मेशन है। शानदार अफर्मेशन को सुनने, समझने और देखने के बाद में हम बढ़ेंगे आगे और बात में करने वाला हूं उन हमारे सभी फैमिली मेंबर्स से जिनका आज 1 अगस्त कुछ स्पेशल है। आप आज का आपका जन्मदिन है, कोई और स्पेशल ओकेजन यदि आज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो नीचे रिएक्शन में जाकर आपको रेजेंट करना होगा जिससे हम उस दिन को हम सब मिलकर सेलिब्रेट करें। तो हमारे बीच में 4 मेंबर्स अपने रेजेंट करे हैं। शुरुआत हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम भगवान सिंह सर से हम लोग बात करेंगे। सर एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। भगवान सिंह जी सर। यस सर, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ गया है। नमस्ते सर, तो क्या स्पेशल ओकेजन है सर आज? सर आज मुझे इस प्यारी सी कम्युनिटी में 1 साल पूरा हो गया है। क्या मुझे बात, बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया भगवान सर, आपको ढेर सारी शुभकामना कि अभी आपका प्रथम बरस पूरा हुआ है। आप और काफी समय तक क्लब में बने रहें और आप लगातार अच्छी लोगों की हेल्प करें और इस कम्युनिटी में अपने आप को लाइफ टाइम फिट रखने का वर्क करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विजय लक्ष्मी जी पारासर मैम से। मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। क्या आपका स्पेशल दिन है आज? जी मैम। सर राधे राधे, सभी को राधे राधे। आज मेरी बड़ी बहू का जन्मदिन है और अवधेश जी का जन्मदिन है। आप बड़ी बहू को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की और आपके जो टीम मेंबर हैं अवधेश जी को भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट बात करेंगे शशि मैम से। शशि मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। जी मैम। जैसे कि सर जी, हाँ नमस्ते जैसे मैम। जी क्या स्पेशल दिन है मैम आज? आज मेरा भतीजा का बर्थडे है। आपके भतीजे को ढेर सारी शुभकामना, आपका भतीजा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जीवन में जो भी वो कुछ चाहें उसको अचीव करें। ढेर सारी शुभकामना मैम उनको। पुष्पा मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या स्पेशल दिन है मैम आज? सर आज मेरी पोती का जन्मदिन है। आपकी पोती को बहुत बहुत शुभकामना जन्मदिन की मैम। और नेक्स्ट बात करेंगे हंसा कंवर जी मैम से। मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे।
जी मैम। राधे राधे सर। जी राधे राधे मैम, क्या स्पेशल दिन है मैम आज? आज मेरा जन्मदिन है सर। क्या बात है मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें मैम। नेक्स्ट बात करेंगे नव्या जी से। नव्या मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। क्या स्पेशल दिन है मैम आज? अनम्यूट रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ गया है नव्या जी, आई थिंक नहीं कर पा रहे हैं। नरेश सर, एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। क्या स्पेशल दिन है सर नरेश सर आज? सर आज छोटे बच्चे का बर्थडे है आज, क्या बात। विष्णु सिंह का। विष्णु सर आ, को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की और ढेर सारी बधाई सर। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अनिल जी से। अनिल सर, एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। अनिल सर। जी सर, क्या हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर सर, आज क्या मेरे स्पेशल पापा दिन? जी का बर्थडे है सर। आपके पिताजी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी और क्लब की साइड से। नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले ममता मीना जी मैम से। ममता मैम, एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, क्या स्पेशल दिन है आज? सर आज एक सर जुड़ रहे हैं, मोती प्रजापति। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे दुर्गेश मीना जी मैम से। मैम, एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। क्या स्पेशल दिन है मैम आज? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर आज मेरा हस्बैंड का बर्थडे है। आपके हस्बैंड को बहुत बहुत शुभकामनाएं रामवीर जी को जन्मदिन की। सर मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नेक्स्ट बात करेंगे सुमन जी मैम से। सुमन मैम, एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, क्या स्पेशल दिन है मैम आज? आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। आपके हस्बैंड को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम जन्मदिन की। नेक्स्ट बात करेंगे विक्रम, डॉक्टर विक्रम टाक सर से। अनम्यूट करेंगे विक्रम सर। हैप्पी मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन है सर। क्या बात है, बिटिया रानी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे सर। नेक्स्ट बात करेंगे लखन भाई मैम से। मैम, एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, क्या स्पेशल दिन है आज? सर आज हमारे दोनों को बर्थडे मियाँ बीवी को। क्या बात है, दोनों का एक ही दिन जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत कम ही लोगों का होता है कि कपल का दोनों का एक साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये हमारे क्लब के कुछ रिचुअल्स होते हैं, कल्चर्स होता है, जहां पर हम एक दूसरे को बधाई देते हैं उनके स्पेशल ओकेजन्स पर। एक अगेन मैं आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आप एक दूसरे को अनम्यूट अपने आप को अनम्यूट करके बधाई दे। बहुत बहुत बधाई हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। बर्थडे बधाई क्या बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए। और हर हम छोटे मोटे स्पेशल को सेलिब्रेट करते हैं, ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं। अगेन मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत से लोग वेटिंग में हैं, तो आप उनसे कॉल करके बोल सकते हैं कि अपना वो रोल नंबर अपडेट करके ही क्लब में उनको एंट्री मिल पाएगी। बढ़ेंगे आगे सेशन में। और आज सभी के लिए एक जबरदस्त एक फ्लायर मिला होगा, और फ्लायर के अंदर आपने देखा होगा कि आज हम लोग सीखेंगे एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। ये क्या होता है, इसके यूजेज क्या हैं, किन किन सोर्सेज से इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, और इसके हेल्थ बेनिफिट कितने सारे हैं। हम उनके ऊपर भी बहुत सारी बात आज करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो मेरा निवेदन है कि आज के दिन आप कुछ नोट्स भी जरूर बनाएं, क्योंकि वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में WLP के अंदर कुछ डिफरेंट चीजें बताई जाती हैं, और आपको कम्युनिटी क्या हेल्प करेगी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर, कि वो ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जिसको आप ऐड करके आप अपनी हेल्थ को, अपने ब्रेन हेल्थ को, अपना फिजिकल हेल्थ को और अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप नोट्स जरूर बनाएं और आज के सेशन को। और इसके अलावा जिन लोगों ने आज अभी हाल ही में, आज या कल में इस कम्युनिटी को एज ए परमानेंट फैमिली मेंबर बन के ज्वाइन किया है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। क्योंकि आज थोड़ा समय का अभाव हमें होता है, तो कल हम आपका अगेन जो नए फैमिली मेंबर ज्वाइन हुए उनका हम लोग वेलकम करने वाले हैं। अभी मैं ऑल फैमिली मेंबर जो नए ज्वाइन हुए उनका मैं बधाई, शुभकामना देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। तो आज हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बताने के लिए मैं इनवाइट करने वाला हूं। आपसे चाहत रखूंगा कि पहली बात तो आप एक अटायर पोजीशन में बैठेंगे, लगना चाहिए कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत से लोगों में देख रहा हूं कि लेटे हुए हैं, बहुत से लोगों का वीडियो बंद है। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बिजी हो, लेकिन वीडियो आपका ऑन रहेगा तो बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारी नॉलेज आज के सेशन से आप लेके जाने वाले हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो जरूर आप ऑन करें और नॉलेज सेशन में नॉलेज ही लेके यहाँ से जाएं आप।
तो क्लैपिंग के बीच में नीचे चैट बॉक्स ओपन है। आज के हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच हैं समय सिंह प्रजापत सर के लिए आप वेलकम मैसेज टाइप कर सकते हो। तो वेलकम समय सिंह सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी कुलदीप सर के लिए एक हार्ट का रिएक्शन जरूर से दें। सर बहुत अच्छे से होस्टिंग कर रहे हैं और मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला, इसके लिए भी आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा सर्वप्रथम मैं अपना परिचय थोड़ा सा यहाँ देना चाहूँगा। मैं इस कम्युनिटी में आज से लगभग 3.5 साल पहले यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ, और ज्वाइन हुआ नहीं था बल्कि कराया गया था। और वो 3.5 साल से ही मैं कंटिन्यू यहाँ हूँ। मैंने अपना यहाँ से अमेजिंग अपना 12 किलो फैट लॉस किया है। आप मेरा रिजल्ट यहाँ से देख पाएंगे। एक आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। ये 12 किलो का जब फैट लॉस मैंने किया तो मुझे जबरदस्त परिवर्तन यहाँ से देखने को मिला। मेरा जो फैट था वो न केवल पेट पे था बल्कि चेस्ट पे भी था। और इसका बड़ा इशू एक ये आ रहा था कि जो बॉडी शेप है वो पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। और उसकी वजह से एक तो ये था कि मैं अपने मनमाफिक कपड़े नहीं पहन पा रहा था। बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया था। खर्राटों का इशू मुझे होने लगा था। और जब हम स्कूल जाते थे तो कई कई बार हम पैदल निकलते थे तो हमें सांस भरने की समस्या आती थी, है ना। ये अमूमन सबके साथ होता है, जिनका फैट बढ़ा हुआ होता है, ये कॉमन समस्याएं जो होती हैं। लेकिन हम उसको एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि इसका मेन रीजन ये हो सकता है। जब मुझे यहाँ से कोच मिले, उन्होंने मुझे बताया, समझाया कि यस ये आपको प्रॉब्लम यहाँ से है, मैंने फिर भी नहीं माना। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा सा फोर्स किया, क्योंकि रिश्तेदार हैं तो मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, मान लेते हैं, नाराजगी ना हो, है ना। रिश्तों में नाराजगी नहीं होनी चाहिए, पैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी वजह से बस मैंने ज्वाइन किया था। अन्यथा मुझे कोई ज्यादा विश्वास नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो जब उनके बात मैंने मानी, मैंने यहाँ से लिया, तो मैंने 15 दिन में देखा मेरा 2.5 किलो वेट लॉस हुआ। बॉडी एनर्जेटिक हुई। तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा कंटिन्यू और किया जाए। तो 1 महीने में मैंने अपना 4.5 किलो फैट लॉस किया। और लगभग 2.5 महीने में मैंने अपना 12 किलो फैट लॉस किया। तो जबरदस्त वाला रिजल्ट यहाँ से मुझे मिला है। तो इस रिजल्ट के लिए भी आप क्लैपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे यहाँ से मिला है। इसके बाद जो एनर्जी लेवल है वो गजब की है ना। अब आप कितना भी मतलब सुबह से शाम तक हम काम करते रहते हैं, फिर भी कोई एनर्जी का इश्यू नहीं है। दूसरा, इससे भी बड़ा एक रिजल्ट जो मुझे मिला है कि मैं एक्ने की जो बीमारी है, एक तरह से कील मुहासे जो होते हैं लोगों के फेस पे होते हैं, मेरे पीठ पे हुआ करते थे। और इवन इफ यहाँ बाजुओं तक भी आ जाया करते थे गर्मियों में। तो मैं इससे भी बहुत परेशान था, क्योंकि हमारा गांव का एनवायरनमेंट था, कई बार रिश्तेदारियों में जाते हैं तो ओपन प्लेस पे भी नहाना होता था। ऐसे में फिर जब लोग उसको देखते थे तो बड़ा ही मुझे भी फील होता था। मैं अवॉइड करता था कि ऐसी जगह ना नहाया जाए, क्योंकि लोगों ये देखेंगे कि यार एक ही सर्विस में है और ये है ये कंजूस, क्योंकि टीचर की इमेज भी आजकल ऐसी ही बना रखी है ना, कि कंजूस होते हैं। कि कंजूस नहीं, उनका मैनेजमेंट ऐसा होता है। तो उस वजह से ही मैं अवॉइड करता था। जब ये कोच को मैंने बताया कि यार इसका भी कोई सॉल्यूशन क्या यहाँ अवेलेबल होगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि यस यहाँ से एक न्यूट्रिशन आपको हम देंगे, स्किन बूस्टर। वो आप 3 महीने के लिए यूज करें, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। मैंने कोच के गाइडेंस में उसको यूज किया, और आप यकीन करें आज मैं उस बीमारी से 100% मुक्त हूँ, है ना। ये भी मेरा एक मतलब जैसे रिजल्ट की मैंने कल्पना नहीं की। चलो वेट की तो मैं एक बार सोच रहा था 15 दिन बाद कि हाँ हो जाएगा, जब 15 दिन में 2.5 किलो हो गया तो हो जाएगा। लेकिन इस रिजल्ट की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जो मुझे यहाँ से मिला है। तो मैं इसके लिए तो अपने कोच और कम्युनिटी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, जो रिजल्ट मुझे यहाँ से मिला है। तो नेक्स्ट, और इसके अलावा और भी मुझे यहाँ से जो रिजल्ट मिले हैं, एक बड़ा रिजल्ट मुझे ये मिला है कि जो आप आज देख रहे हैं कि मैं ब्लेजर पहन पा रहा हूँ, ये मैंने कम्युनिटी में जब वेट लॉस किया उसके बाद ही पहन पा रहा हूँ, है ना। उससे पहले मेरी इच्छा थी कि पहनूं, लेकिन बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा चेस्ट कुछ और इंचेस थे, पेट कुछ और इंचेस थे। तो इस वजह से मैं इसको नहीं पहन पा रहा था। मेरी ड्रीम था लेकिन मैं अचीव नहीं कर पा रहा था। तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा अपने कोच कम्युनिटी को कि मैं इस ड्रीम को भी यहाँ से पूरा कर पाया हूँ। तो ये मेरा पर्सनल रिजल्ट था। नेक्स्ट अब हम बात करना चाहेंगे अपने टॉपिक पे।
आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा ओमेगा के ऊपर है। ओमेगा के बारे में शायद बहुत जानकारी नहीं होती है, मुझे तो पर्सनली नहीं थी, लेकिन कोशिश मैंने की है, सीखा है कम्युनिटी से। यहीं से मैंने सीखा है कि कैसे हम ओमेगा का इनटेक कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये मैंने यहीं से सीखा है। तो एक मिनट में नेट स्लाइड करता हूँ। ये खा कर रहे हो तू? बस जरतरो भाई पे खुद को तो नींद आई गहरी हम देखे हो। आप अनम्यूट हो गए सर। अनम्यूट करें। म्यूट म्यूट करो। ये दूसरा फेस भी आप देख सकते हैं, जो लेटेस्ट वाला है ना, उससे भी अपडेटेड वर्जन है ये। तो हम यहाँ अपने जो वर्जन है उसको भी अपडेट करते रहते हैं। तो ये दूसरा अपडेट वर्जन है। नेक्स्ट हम अब टॉपिक पे चलते हैं, ओमेगा थ्री जो आज का हमारा टॉपिक है। हम सभी जानते हैं कि ओमेगा थ्री जो है एक फैट है एक प्रकार का। तो फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है। अब हम कहेंगे सर फैट लॉस के लिए तो हम यहाँ आए और आप कह रहे हो फैट बहुत जरूरी है। यस, फैट बहुत जरूरी है, लेकिन कौन सा फैट जरूरी है ये हमें समझना बहुत जरूरी है ना। फैट जो मूल रूप से हमारे हैं वो दो प्रकार से हैं, जिनमें पहला जो हमारा फैट है, जो अच्छा वाला फैट हम जिसको मानते हैं, गुड फैट जिसे हम मानते हैं, जिसको बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बॉडी में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं अपना दिमाग अच्छा हो, अपना हार्ट अच्छा हो, ये तो सभी चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ओमेगा थ्री की बहुत अधिक आवश्यकता है। ओमेगा थ्री के क्या क्या उपयोग होंगे ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस आज हम ओमेगा थ्री के देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात ओमेगा थ्री की करें तो ये कोई बुरा फैट नहीं है ना, गुड फैट है। और गुड फैट तो बॉडी के लिए चाहिए, क्योंकि कई हमारे विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी फैट में जाकर ही स्टोर होते हैं, जब बॉडी उनको टाइम टू टाइम यूज करती रहती है। अगर बॉडी में फैट नहीं होगा तो आपके विटामिन की डेफिशिएंसीज देखने को मिलेंगी, या फिर जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगी। कईयों को हमने देखा, जैसे विटामिन बी ट्वेल्व है, वो अमूमन कम होता रहता है, ट्रीटमेंट ले लिया फिर कम हो गया, फिर ले लिया फिर कम हो गया। रीजन कि हमारे पास गुड फैट नहीं है, हम बैड फैट को बढ़ाए बैठे हैं, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारा जो गुड फैट है ये हमारे हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है, बॉडी का प्रॉपर फंक्शन हो इसके लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करें कि अगर ये कितने प्रकार के मेन टाइप होते हैं, तो दो प्रकार के हमारे यहाँ से फैटी होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। एक होता है ओमेगा थ्री, एक होता है आपका ओमेगा सिक्स। ओमेगा थ्री की अगर हम बात करें तो इसे हम गुड फैट में काउंट करते हैं, जबकि ओमेगा सिक्स जो आपका होता है ये हार्मफुल आपका फैटी एसिड होता है। अगर आज के खान पान की हम बात करें तो ओमेगा सिक्स ही नई जनरेशन को ज्यादा अट्रैक्टिव कर रहा है। और यही रीजन है कि आजकल नए नए बच्चों को भी वो बीमारियां हो रही हैं जो 50 प्लस में, 50 प्लस में, 55 प्लस में हुआ करती थी, वो हम नए बच्चों में भी देखने को मिल रही है। उसका रीजन है कि हमें खान पान का नहीं पता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हम कैसे अपने ओमेगा थ्री, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लगा सर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ओमेगा थ्री होता क्या है। ओमेगा थ्री एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है ना, अनसैचुरेटेड फैट है ये, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप हेल्थ के लिए इसे इनटेक कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि बॉडी इस ओमेगा थ्री को अपने आप नहीं बनाती है, इसको आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा। अगर आप बाहर से कहाँ कहाँ से इसे ले सकते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। अगर आपकी बॉडी नहीं बना रही है तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, या तो आहार के माध्यम से लेना पड़ेगा, या तो आप खान पान के माध्यम से ले, नहीं तो आपको फिर सप्लीमेंट के माध्यम से लेना पड़ेगा। दोनों प्रकार से आप कहीं से भी इनटेक कर सकते हैं, जो भी आपको इजी अवेलेबल हो वहां से आप इनटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ओमेगा थ्री को आप के कितने प्रकार यहाँ से होते हैं ओमेगा थ्री के, वो हम देख सकते हैं। ओमेगा थ्री मूल रूप से हम तीन प्रकार के यहाँ से होते हैं। एक होते हैं एएलए, जो आपको प्लांट बेस से मिलता है, मीन्स जैसे चिया सीड है, अखरोट है ना, यहाँ से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या हम डेली बेसिस पे इनको खा सकते हैं?
है ना, काफी कॉस्टली भी होते हैं। तो डेली बेसिस पे हो सकता है कुछ लोग खा पाएं, लेकिन सभी तो नहीं खा पा सकते। तो इसकी डेफिशिएंसीज बॉडी में आने वाला, अच्छा ये उनके लिए भी है जो नॉन वेज नहीं है। जो ओनली वेजिटेरियन है वो प्लांट बेस्ड से ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो अगर मेनली हम देखा जाए तो ओमेगा 3 जो है वो नॉन वेज से मिलता है, प्लांट बेस से कम मिलता है। लेकिन अगर हम नॉन वेज हैं तो वो हो सकता है कि और अदर जगह से पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वेजिटेरियन हैं तो प्लांट बेस से चिया सीड है, अखरोट है, इनसे अगर हम प्राप्त करना चाहें तो ये हमारे लिए काफी कॉस्टली भी होता है। दूसरा, इतना हमें नॉलेज भी नहीं है कि कहाँ से और डेली बेसिस पर हम इनको इनटेक करें, ये भी जरूरी नहीं है ना। दूसरा आपका होता है ईपीए, जो हमारी फैटी फिश होती है, जो कि सैल्मन फिश होती है और वो समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है। उस फिश ऑयल को अगर हम यूज करें तो वो सबसे अच्छा फैटी एसिड माना गया है, ओमेगा 3 का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। लेकिन इसको यूज कौन कर सकता है? इसको यूज वही कर सकता है जो एक तो नॉन वेजिटेरियन है, वो इसका यूज कर सकता है। दूसरा, हम डेली बेसिस पे इसको यूज नहीं कर सकते। चलो वो नॉन वेज भी है तो क्या हम उसे डेली ले सकते हैं? इम्पॉसिबल, है ना, डेली तो कोई नहीं खाएगा उसे। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है डीएचए, ये न केवल हमारे ब्रेन के लिए अपितु अपने हार्ट के लिए भी, अपनी आंखों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। आपने देखा होगा जो बच्चों को लोग देते हैं, कॉम्प्लेन वगैरह देते हैं, या अब हमारे क्लब में तो डायनोसेक ही देते हैं सबको, उसमें भी आपको डीएचए देखने को मिलता है। क्योंकि बच्चों का ब्रेन का उस समय विकास का समय होता है और डीएचए उनकी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर डीएचए उनको प्रॉपर मात्रा में मिला है, फिर ये ओमेगा 3 का एक ही प्रकार है, ये अगर प्रॉपर मात्रा में उसे मिला है तो उसका ब्रेन का विकास प्रॉपरली हो पाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है। तो तीनों प्रकार के जो हमारे ओमेगा 3 हैं, इनका आपको उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ओमेगा 3 को आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या क्या स्रोत हैं, ये हम देख सकते हैं। अगर मैंने आपको बता, दो प्रकार से हम इसे ले सकते हैं। एक तो होता है एनिमल सोर्सेज से, एक होता है प्लांट सोर्सेज से। दो प्रकार से हम ले सकते हैं, एनिमल के थ्रू भी हम ले सकते हैं और प्लांट के थ्रू भी हम ले सकते हैं। एनिमल के थ्रू अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको बताया कि ओमेगा 3 जो है वो सबसे अच्छा जो माना गया है वो सैल्मन फिश जो होती है, जो समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है, वहां से आप उसे ले सकते हैं। आजकल इस प्रकार की मछली प्राप्त करना क्या आसान काम है ना। लोग अगर फिश खा भी रहे हैं तो वो कौन सी खा रहे हैं? तालाब वाली, है ना, जो कि इतनी यूजफुल नहीं है। वो सोचे कि यार हमने तो खाली सर ने बताया मछली है। लेकिन अगर जो नॉन वेजिटेरियन वो खा रहे हैं तो वो वाली फिश नहीं है जो हम कहना चाह रहे हैं, जिसमें फैटी एसिड ओमेगा आपको प्रॉपर मात्रा में मिले। वो वाला ये नहीं है। एक मारकेरल भी मछली होती है, ये भी एक मछली का प्रकार है, यहाँ से भी ये मिलता है ना। सार्डिन है, टुना है, ये फिश ऑयल है सभी। अर्थात ये जितने भी मैंने आपको बताए एनिमल स्रोत, ये समुद्र वाले ही जीव हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र में जो शैवाल पाए जाते हैं, समुद्र में जो मछली पाई जाती है, वहीं से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि समुद्र तो आसपास है भी नहीं हमारे, है ना, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं यहाँ तो समुद्र है भी नहीं, तो इनको प्राप्त करना बड़ा ही टिपिकल काम है। तो इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा, इसका जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो आप प्लांट स्रोत से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कि आप प्लांट से, जैसे मैंने आपको बताया एएलए प्रकार होता है, आप फ्लैक्स सीड होते हैं, चिया सीड होते हैं, वॉलनट होते हैं, सोयाबीन्स होते हैं, कॉर्नल ऑयल होते हैं, यहाँ से भी आप इनको प्राप्त। अब कईयों को तो, जैसे अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूं तो मैंने चिया सीड और ये यहीं आके सीखे थे कि ये भी कुछ होते हैं। अखरोट तो मैं जानता था कि हाँ ये है, लेकिन चिया सीड है, फ्लैक्स सीड, ये मैंने नहीं दे, मैंने मतलब एक्चुअली पढ़ाई की है, लेकिन कई चीजें ऐसी और हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर की होती है। रीजन, कुछ पढ़ाई ऐसी है जो साइंस, भाई कुछ पढ़ाई ऐसी हैं जो साइंस बेस होती हैं। क्योंकि हमारा साइंस का सब्जेक्ट नहीं है तो हर किसी को ये साइंस का नॉलेज हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके कारण से हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या क्या चीज लेनी है। अब उसकी जब बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके हमें क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हम कहाँ कैसे कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि अगर ओमेगा 3 हम यूज करें तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्यों ये जरूरी है, क्यों हम इसे लें।
तो सबसे पहले ये जो जरूरी है, ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और ब्रेन तो सबको हेल्दी चाहिए या नहीं चाहिए, है ना? ब्रेन तो सबको हेल्दी चाहिए, क्योंकि ब्रेन ही हमारी बॉडी का मास्टर माइंड है ना? मास्टर माइंड कहते हैं ना उसे। अगर ब्रेन ही डेड हो गया तो पूरी बॉडी खत्म है। तो ब्रेन प्रॉपर रूप से हमारा फंक्शन करे, हमारी प्रॉपर मेमोरी हो, प्रॉपर हमारा मूड रहे। ये नहीं कि हमारा मूड स्विंग कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, 2 मिनट बाद कुछ हो गया। अगर इसके लिए हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रॉपर मूड हो और हमारी बॉडी के जो ब्रेन की जो मेमोरी है वो शार्प रहे, तो आपको ओमेगा 3 जरूर से अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। तो ये ओमेगा 3 का एक बड़े कारणों में से, एक बड़ा जो बेनिफिट है उनमें से एक कारण है। दूसरा है आपका हार्ट हेल्थ। हार्ट तो सबको चाहिए ना, दिल तो सबका है। और जब दिल है तो उसके लिए खुराक भी चाहिए, है ना? कोई भी चीज है, अगर हमें उसे चलाना है, जैसे हम बाइक को चला रहे हैं तो उसके लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। हम गाड़ी चला रहे हैं तो सीएनजी या डीजल की या पेट्रोल की आवश्यकता होती है। बिना उसके तो नहीं चलेंगे। अगर हम उसमें कुछ और डाल दें तो क्या वो चल पाएंगे? नहीं चलेंगे। उसी प्रकार हार्ट के लिए भी ओमेगा 3 बहुत ही जरूरी है। तो जरूर से अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट हेल्थ बहुत अच्छा रहे, आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत अच्छा रहे, है ना, आपके ये लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ब्लड प्रेशर, जो आजकल एक कॉमन समस्या हमें देखने को मिल रही है ना? लोगों का ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहता है। लो के तो हमें कम केस देखने को मिलते हैं, हाई के बहुत मिलते हैं। कल ही मैं एक से मिला था, वो कह रहा है ये मेरा तो मतलब बीपी कब बढ़ जाए पता नहीं, बिना रीजन के भी बढ़ जाता है। इसका रीजन ये है कि हमारी जो डाइट है उसका हमें नहीं पता है कि हमें डाइट में क्या लेना है, कितना लेना है, ये हमें नहीं पता है। और इसी के कारण से हमारी बॉडी में इन चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। और फिर हम उन चीजों के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। अगर हम यहाँ किस्मत वाले हैं कि हमें डेली यहाँ से नॉलेज मिलता है, हमें क्या खाना है, कितना खाना है, इवन ये पीने तक का भी नॉलेज मिलता है, कितना पीना है। तो ये जब नॉलेज हमारा होता है तो डेफिनेटली न केवल वो हमारे लिए फायदेमंद है, अपितु हमारे संपूर्ण परिवार, संपूर्ण रिश्तेदार, बल्कि जानकारी जितनी भी है उन सब के लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी है। जब भी हम उनसे मिलेंगे तो हमारे जो टॉपिक आएगा, अरे वो हमको देखते ही पूछने लगते हैं, आपका तो यार रिजल्ट बढ़िया है, ये बॉडी बढ़िया शेप में कर ली, पहले तो आप ऐसे थे, अब आप बढ़िया लग रहे हो। बस हमें जब चूंकि अब हमें जब नॉलेज है तो फिर आदमी को जब नॉलेज होता है तो वो उससे बताने का प्रयास करता है ना? आज के दौर में मतलब सुनाने सब चाहते हैं, सुनने वाले कम होते हैं। लेकिन जब हमें मौका मिलता है तो हम जरूर से अपनी बातों को शेयर करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जो बेनिफिट हमें मिला है वो भी हमारे जानकारों को मिलना चाहिए। हम चूंकि अपने ऐसी यात्रा पे हैं जो जीवन पर्यंत हमें उसको बरकरार बनाए रखना है, हेल्दी रखना। सबकी एक ड्रीम होता है कि हम जब तक जिए हेल्दी जिए। और ये हम खुदकिस्मत हैं कि हमें बहुत अच्छी कम्युनिटी मिली है। ये कोई भगवान का ही गिफ्ट हम इसे मान सकते हैं। सबको ये नहीं मिलती है। कईयों को तो हम बहुत बार कहते हैं लेकिन नहीं में आते। रीजन, अभी उनको ऊपर से परमिशन नहीं मिली है कि आपको हेल्दी रहना है। अभी आपके कुछ कर्म ऐसे हैं कि अभी आप हमदर्दी रहो। जब आपका कर्म आएगा, अच्छा आएगा, तो आपको जरूर से हम इस कम्युनिटी में भेजेंगे और आप हेल्दी होने का बेनिफिट ले पाएंगे। अब तीसरा अगर हम बात करें कि ओमेगा 3 जो है वो हार्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ब्रेन के लिए भी है। इसके अलावा ये आंखों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आंखों के लिए मैक्युलर जो है, ये भी एक डिसीज है नसों से संबंधित। ये भी आपको यहाँ से रिमूव होने को देखने को मिलेगी अगर आप ओमेगा 3 का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, आंखों में कई बार सूखापन आ जाता है ड्राइनेस। तो उसके लिए भी ये, अगर आप ओमेगा 3 का प्रॉपर यूज कर रहे हैं तो आपको जरूर से उसमें भी आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप 3 चीजें हमारी यहाँ से मेन हुई। एक तो आपका ब्रेन हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आंख है, ये बहुत है। 3 चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोचो अगर तीनों में से कोई एक चला जाए बस हो गया काम, है ना? तो ब्रेन, हार्ट और आंख तीनों के लिए ही बहुत जरूरी है। अगर हम इसकी और बात करें कि और क्या क्या बेनिफिट है, तो आपके अगर बॉडी में सूजन हो रखी है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, या अर्थराइटिस की आपको समस्या है, या जॉइंट पेन की आपको समस्या, जो कि आजकल बहुत देखने को मिलती है ना? अर्थराइटिस भी नई उम्र में भी देखने को मिल रही है। जॉइंट पेन कॉमन समस्याएं हैं। अगर आप ओमेगा 3 का प्रॉपर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इन चीजों में भी फायदा मिलने वाला है ना? ये आपको, जो आपके ब्रेन में फॉग बन जाता है, मीन्स हम शार्प मेमोरी हमारी नहीं रहती है।
कई बार हम कंफ्यूजन में रहते हैं, यार पता नहीं क्या था यार, उसने कहा तो था, मतलब मीन्स हमारी मेमोरी क्लियर नहीं है। उसके लिए भी आपको ओमेगा 3 का प्रॉपर इनटेक करना चाहिए। आपका ब्रेन बहुत शार्प होने वाला है, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, ये हम सभी जानते हैं, है ना। सेल्स के लिए भी ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। ये ओमेगा 3 के मेन मेन आपको बेनिफिट मैंने बताए, और भी इसके बहुत सारे, कोई 50 और बेनिफिट इसके हैं। इसके नाखूनों के लिए भी, बालों के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। लेकिन अगर मैं मेन स्रोत की बात करूं, इसके मेन बेनिफिट की बात करूं, तो ये ऐसे बेनिफिट हैं जो हमारे मेन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, जिनके बिना हमारी बॉडी के ऑर्गन्स सफर करेंगे अगर हम इसे प्रॉपर रूप से नहीं लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ओमेगा 3, नेक्स्ट स्लाइड लगाएं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ओमेगा 3, और मैंने आपको बताया दो प्रकार के आपके फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 3 के तो हमने बेनिफिट अभी देख लिए हैं, और अगर हम कंपैरिजन करें कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों में क्या अंतर होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओमेगा 6 भी बॉडी के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो भी जरूरी नहीं है, दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन वो कम आवश्यकता होती है ना। अगर हम उसे ज्यादा ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और अनेक बीमारियों को आमंत्रित करने का हम स्रोत पैदा कर रहे हैं बॉडी में, अगर हम उसका इंटेक ज्यादा कर रहे हैं। दूसरा, और जो हाई ओमेगा 6 है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर हम उसको ज्यादा इंटेक कर रहे हैं तो हम कैसे पहचाने हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसके लिए एक तो आपका यह है कि इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में हो सकता है, स्वेलिंग टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिले, आपको हार्ट डिसीज हो सकती है ना। ओमेगा 6 जो है वो हार्ट डिसीज को बढ़ाता है। तीसरा, ये ओमेगा 3 जो है ये आपकी ओबेसिटी, आपका जो मोटापा है उसको इंक्रीज करेगा, उसको बढ़ाएगा, है ना। क्योंकि ओमेगा 6 जो है इसमें सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ये फैट होते हैं। जो तला हुआ हम खाते हैं, आजकल बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मोमोज है, बर्गर है, चाउमीन, पटाटो, पता नहीं कौन कौन से आ गए हैं, नए नए ब्रांड आ गए हैं आजकल तो मार्केट में। और बच्चों को इतना अट्रैक्ट करते हैं कि बच्चों को एक बार तो खाना मत दो, लेकिन वो दे दो बस, उसको आएंगे तो ऐसे टूट के पड़ेंगे, ये चाहिए। जो भी जिनके भी छोटे बच्चे वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना, कि ऐसा है। अब उनको नहीं पता बच्चों को कि ओमेगा 6 है इसमें या ओमेगा 3 है। ये तो हमारी पेरेंटल, हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को अवेयर करें कि बेटा ये नुकसानदायी है। आप उनको बता सकते हैं, अगर आप शुरू से ही उनको अवेयर रखेंगे तो डेफिनेटली वो शुरू से ही हेल्दी रहेंगे और आगे तक भी इस नॉलेज का उपयोग कर पाएंगे। अगर आप ओमेगा 6 का ज्यादा इंटेक कर रहे हैं तो आपका मोटापा बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करें कि आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए ओमेगा 6 का और ओमेगा 3 का, तो 4:1 का रेशियो होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, है ना। लेकिन करंट एवरेज क्या आ रहा है, अगर आजकल के हम खान पान की बात करें, आजकल के हम डाइट की बात करें, तो 15:1, है ना। सोचिए कहाँ 4:1 होना चाहिए था, वो 15:1 हो गया है। हमने अपने ओमेगा 6 के इंटेक को इतना बढ़ा दिया है 4 गुना, और ओमेगा 3 को वही है जहां है, उसका हमने इंटेक नहीं किया है। अब जब हमने उसका इंटेक नहीं किया है तो डेफिनेटली बॉडी में जो है वो इश्यूज बढ़ने वाले हैं, और जब इश्यूज आएंगे तो डॉक्टर के चक्कर लगेंगे, और डॉक्टर के चक्कर लगेंगे तो दुनिया भर की बीमारियों के लिए आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी, और जो दवाइयां हैं वो एक बीमारियों को खत्म करती है, दूसरे को आमंत्रित कर देती है, चलो ठीक है मैं जा रहा हूं तुम आ जाओ, मेरा कोटा हो गया पूरा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लगाए। तो ये जो है ओमेगा 6 के बहुत हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए रहती है, वैसे बहुत जरूरी है, लेकिन आप एक्सेस मात्रा में अगर इसे लेंगे तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायी है। तो अगर हम इसे कैसे अवॉइड करें और क्यों अवॉइड करें भाई ओमेगा 6 को, तो एक तो आपके लिए जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल है इसको आपको अवॉइड करना है। आजकल पैकेजिंग इतने अट्रैक्टिव करते हैं कि हमें लगता है यार ये सही है ना। ये मार्केटिंग का एक उनका फंडा है, एक तरीका है, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं कि यस हम सही हैं, लेकिन हमें अगर नॉलेज नहीं है कि रिफाइंड हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है तो हम डेफिनेटली उसका यूज करेंगे। और कई मैंने तो क्लब से पहले तो मैं भी यूज करता था, अब मैं उसका यूज नहीं करता हूँ, और देसी घी से ही बनाता हूँ मैं तो, जो बनाता हूँ कभी भी अगर पुड़ी उड़ी कुछ ऐसा बनाना पड़े तली हुई तो देसी से, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन कम से कम बॉडी के लिए ऐसा हेल्दी चीज दें जो बॉडी के लिए यूजफुल हो। ऐसी तो ना दें कि आप बचत के चक्कर में रह रहे हैं और उस बचत को फिर आप डॉक्टर को दे के आ जाओ। ये तो मेरे हिसाब से शायद एक समझदारी वाली बात नहीं है। दूसरा, आजकल हम देखते हैं पैकेट आइटम बहुत आ गए हैं, हर चीज का पैकेट है। स्नैक्स आप ले लो, फ्राइड वाले जो फूड है वो ले लो, छोटी छोटी कचौरियां वो भी पैकेट में आ गई हैं, समोसे पैकेट में आ गए छोटे छोटे, उनको आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक खाते रहते। क्या ये हमारे लिए यूजफुल है? डेफिनेटली नहीं है। लेकिन हमें नॉलेज नहीं है। अब हमें यहाँ क्लब से नॉलेज हो रहा है, क्लासेस से नॉलेज हो रहा है, तो हम इन चीज़ों को अवॉइड करने लगे हैं। लेकिन सोचिए, अभी भी भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। पैकेट आइटम में सरकार बार बार गाइडलाइन देती है कि इसको मोटे मोटे अक्षरों में लिखो, इसमें कैलोरी कितनी है मोटे अक्षरों में लिखना है, फैट कितना है मोटे अक्षरों में लिखना है। लेकिन चलो, कंपनियां उसको हम कहें कि इम्प्लीमेंट करती है, वो लिखने लगी है कुछ कंपनियां, लेकिन क्या हम उसे पढ़ते हैं? हमने कभी लेवल देखा है? ये हमारी भी गलती है, हम कभी लेवल नहीं पढ़ते। हाँ, मैं अब देखने लगा हूं जब से क्लब ज्वाइन किया है, और हमने एक बीच में चन्नी सर ने एक चलाया था लेवल पढ़ेगा इंडिया, तो हम लेवल पढ़ने लगे हैं। और लेवल आपको पढ़ना चाहिए, न केवल आपको बल्कि आपको बच्चों को भी पढ़ना सिखाना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ अब तो पूरी है, और उनको अगर वो अभी से ही सीख पाएंगे तो डेफिनेटली उनके लिए आगे तक के लिए यूजफुल रहेगी। तो आप बच्चों को लेवल पढ़ना सिखाएं। कई बार मैं तो अनजान बनने का मौका नाटक करता हूँ, बेटा ये क्या लिख रहा है इसमें देखना, मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बहाने वो भी पढ़ें, वो सीखें। और यही हमारी पेरेंटियल जिम्मेदारी है। एक अभिभावक के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को अवेयर करें। इसके इम्पैक्ट क्या है कि अगर आपको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है, उसके जो भी रीजन है, अगर आप ओमेगा 6 को ले रहे हैं तो आपका जो ट्रिगर है उसको ये दबाएगा, आपका जो ट्रिगर पॉइंट है वो आपका दबाएगा, और बॉडी में इन्फ्लामेशन ज्यादा होगा। अगर आपको पहले से ये इश्यू है तो वो इंक्रीज होगा। इसलिए ओमेगा 6 का उपयोग हमें कम से कम रखना है, लेना है, लेकिन बहुत कम मात्रा में लेना है। दूसरा, आपका जो लाइफ स्टाइल डिसीज है, जो आजकल की, जैसे डायबिटीज बहुत देखने को मिल रही है, फैटी एसिड है बहुत देखने को मिल रही है, ये जो कॉमन रीजन है, इनको भी, इनकी जो रिस्क है उनको ये इंक्रीज करने वाले हैं ओमेगा 6 अगर आप ले रहे हैं तो। दूसरा, आपका जो ब्रेन हेल्थ है या आपका गट हेल्थ है, इसको भी ये आपके बिगाड़ने वाले हैं। अगर आप ओमेगा 6 का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो आपका ब्रेन में फॉगिंग बनेगी, आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होने वाली नहीं है, आपका गट हेल्थ बिगड़ेगा। आपने भी देखा होगा, जब हम ज्यादा कचौड़ी समोसे पकौड़े ऐसे तली हुई चीजें खा लेते हैं तो फिर आदमी का गड़बड़ होने लगता है ना। तो ये हमारे गट हेल्थ को बिगाड़ देते हैं। गट हेल्थ में जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं उनकी मात्राएं कम हो जाती हैं और बैड बैक्टीरिया हमारे बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से हमें गट में प्रॉब्लम होने लगती है, हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, पेट फूलने लगता है, पेट में गैस बनने लगती है, अनेक प्रकार की समस्या हमें यहाँ से देखने को मिलती है। दूसरा, हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लगाए थे। नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे कि हमें डेली ओमेगा 3 को इंक्लूड क्यों करना चाहिए। अभी हमने देखा कि ओमेगा 6 को क्यों अवॉइड करना चाहिए, अब हम देखें ओमेगा 3 को ऐड क्यों करना चाहिए। तो अगर आप मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम देखें तो ओमेगा 3 की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि अगर कोई आदमी वेजिटेरियन है तो वो तो प्लांट बेस से लेगा, और प्लांट बेस में भी उन चीज़ों को कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि कहाँ से मिलता है। एक जैसे मैं था, अगर मैं मेरी बात करूं, मैं अखरोट को जानता, बाकी को इन जो जितने भी बीज है मैं नहीं जानता था। मेरे जैसे और भी बहुत सारे होंगे, है ना। तो हम प्लांट बेस वाला जो है, जो वेजिटेरियन, और उसकी तो डेफिनेटली कमी आएगी ही। तो उनके लिए तो आपको बाहर से ही आपको सप्लीमेंट यूज करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप डाइट के थ्रू ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, अपने बैलेंस प्रोफाइल को जरूर चेक करें कि आपका जो फैट का प्रोफाइल है वो प्रॉपर है या नहीं है, ओमेगा 3 कितना है, ओमेगा 6 कितना है, ये आप जांच के थ्रू भी इस जांच करवा सकते हैं। अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हैं तो ये आपके मेंटल क्लियरिटी को बढ़ाने वाला है ना, आपके मेंटल हेल्थ को बहुत इंप्रूव करने वाला था, आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक रहने वाली है, और बड़ी बात ये आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने वाली है। अगर आप ओमेगा 3 प्रॉपर मात्रा में इंटेक कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी यहाँ से बढ़ने वाली है। आप डेली जो मेजर डिसीज हैं,
अगर आप डेली इसको यूज कर रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियों को आप पता भी नहीं कि वो आप अनजाने में ही उसको दूर कर रहे हैं, आपको वो छुएंगी भी नहीं। अगर आप डेली इसका इंटेक कर रहे हैं तो डेली हमें जरूर से ओमेगा 3 का उपयोग करना चाहिए। और कौन से अच्छे उपयोग है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमें ओमेगा 3 की आवश्यकता कितनी कितनी होती है, डेली बेसिस के आधार पर कितनी चाहिए। अगर हम बात अडल्ट की करें, 18+ के कोई हैं तो उनके लिए कम से कम 250 से 500 mg EPA और DHA मीन्स जो नॉन वेजिटेरियन है ओमेगा, वो आपको डेली बेसिस पे इनटेक करना चाहिए। कम से कम 250 mg हो, और अगर आप मैक्सिमम लिमिट पे लेना चाहें तो 500 तक आप ले सकते हैं। ये आपको डेली बेसिस पे लेना है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी कम से कम 200 तो चाहिए। मीन्स अगर हम बात करें कि अडल्ट है तो 200 तो कम से कम या चाहिए ही, है ना। उससे अगर आप ज्यादा लेते हैं 200, 250, 300 अच्छी बात है, लेकिन 200 तो आप एटलीस्ट अपने डाइट में ऐड रखें। बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए अगर 100 से और 250 तक ये DHA वाला जो ओमेगा 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों का ब्रेन का विकास होता है और ब्रेन विकास के लिए DHA की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर आप डाइट के माध्यम से ये ओमेगा 3 नहीं ले पा रहे तो सप्लीमेंट आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए, वो लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बॉडी के लिए इन चीज़ों की नीड है। और अगर आप नहीं लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ओमेगा 3 आपके लिए कैसे आप इसको इनटेक को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप अभी तक ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं तो आप कैसे इम्प्रूव करें। आप चिया सीड को या फ्लैक्स सीड को ऐड कर सकते हैं, है ना। आप जो फैटी फिश है जो मैंने आपको बताई थी, सैल्मन फिश है या मैकेरल है, ये आप यूज कर सकते हैं ट्वाइस, 2 बार आप इसको यूज कर सकते हैं एक वीक में। ये नहीं कि आप इसे डेली बेसिस पे खा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी यात्रा पे चल रहे हैं जहां हमें हेल्दी रहना है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि चीजें हमें एक्सेस मात्रा में नहीं लेनी है, क्योंकि एक्सेस ऑफ द एवरीथिंग इज वेरी बैड। अगर आप किसी भी चीज को अगर आप एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं तो वो आपके लिए खतरनाक है ना। तो आप दूसरा आपके जो मैंने आपको बताया कि आप जो वेजिटेबल ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, उनको आप रिप्लेस करें। वो आपके लिए ऑलिव ऑयल से आप रिप्लेस कर सकते हैं वो, या फ्लैक्स सीड ऑयल है इससे आप रिप्लेस कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी। आप जितनी भी फ्राइड चीजें हैं उनका कम से कम उपयोग करें। प्रोसेस्ड फूड जो है जिनमें ओमेगा 6 हाई मात्रा में पाया जाता है उनको आप कम से कम उपयोग करें। आप रेंडमली कभी यूज कर सकते हैं कि आपका मन कर रहा है, लेकिन आप इसे डेली बेसिस पे या हर 2-3 दिन में यूज कर रहे हैं, ऐसा ना करें, ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। अब हम ओमेगा 3 के अगर आप कैप्सूल जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर में दिखाई ये भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको आवश्यकता है, डेफिनेटली आवश्यकता तो होगी ही। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि क्या क्या टिप्स हैं, है ना। अगर हम टिप्स की बात करें फाइनल कि हम आज हमने क्या सीखा, तो एक तो यह है कि ओमेगा 3 हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। एसेंशियल फैट है, बहुत जरूरी है, बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, जॉइंट के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, न केवल नेल्स के लिए, बालों के लिए, ऊपर से नीचे तक बहुत जरूरी है। अपनी बैलेंस, अपनी बॉडी का जो बैलेंस डाइट है उसको आप प्रॉपर देखें, क्या हम इसको प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आप ओमेगा 6 कितना ले रहे हैं, ओमेगा 3 कितना ले रहे हैं, इसको आप जरूर से रीड करें, हम कितना इनटेक कर रहे हैं। क्योंकि आपका अगर हम प्रॉपर रूप से आहार ले रहे हैं, प्रॉपर खाना ले रहे हैं, सही खाना ले रहे हैं, वो एक दवाई का काम करता है। अगर आपका खाना बिगड़ गया तो दवाई भी काम आने वाली नहीं है, और अगर आपका खाना सुधर गया तो दवाइयों की आवश्यकता भी नहीं है ना। तो हमारा खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको कहाँ से ले सकते हैं, आपकी कम्युनिटी भी आपको प्रोवाइड कराती है। अगर आप अपने, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि आप कैसे इसको इनटेक कर सकते हैं, कैसे इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो आप क्लैपिंग कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। आपको यहाँ से बहुत अच्छा वाला फैट यहाँ से मिलने वाला है ना। ओमेगा 3 का बहुत ही जबरदस्त स्रोत है, लाइफ लाइन, हर्बल लाइफ लाइन है ये आपकी। इसमें आपको कैप्सूल फॉर्म में आपको ओमेगा 3 यहाँ से दिया जाता है। और ये फिश ऑयल जो हम बात कर रहे थे, सैल्मन फिश की या मैक्रेल की, ये वहां से आपको मिलता है। समुद्री फिशेस से जो आपको है ये वहां से आपको मिल रहा है, जो सबसे अच्छा ओमेगा 3 माना गया है, वहां से ये आपको दिया जा रहा है।
तो बहुत ही जबरदस्त स्रोत है। आप अपने कोच से बात करें कैसे आप इसको ले सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं और कैसे इसका उपयोग करना है। बेनिफिट आज आपने देख लिए कितने ढेर सारे बेनिफिट है। तो ये जबरदस्त बेनिफिट है। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, और आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वाओ सर, अमेजिंग जानकारी, सच ए वंडरफुल नॉलेज आपने सर हमें आज दी है। और मेरे बोलने से पहले लगातार लोगों के हार्ट सिंबल आ चुके हैं और दिल करता है कि सभी लोग इस चीज को हार्ट सिंबल दें, क्योंकि एक अमेजिंग नॉलेज आज हमारे समय सर ने दी है। पेशे से सर टीचर हैं, तो सर का लहजा भी टीचर वाला ही था कि सर ने हमें 1 to 1 वो चीजें हमें बताई जो कि लग रहा था कि हम एक क्लास में बैठकर चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप नीचे जाके सर के लिए थैंक यू मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, हार्ट सिंबल दे सकते हैं। एक वंडरफुल, एक अमेजिंग हमारे आज के सेशन को लेकर, क्योंकि आज का टॉपिक हर व्यक्ति के लिए ज्यादा जरूरत है सीखना समझना, क्योंकि ओमेगा 3 को आज सर ने डिटेल में बताया। यदि आप इसको इंटेक नहीं कर रहे हैं तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आज ही अपने कोच से बात करें। और यदि आप उसको कभी कभार यूज करते हैं तो उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो आपकी हेल्थ, ब्रेन, पूरी बॉडी के अंदर एक अमेजिंग, एक जबरदस्त बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। तो सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं आप सभी लोग, वेरी नाइस। तो शानदार नॉलेज देखने, सुनने, समझने के बाद में हम बढ़ेंगे आगे और कुछ लोगों के अनुभव हम लोग अभी साझा करेंगे। वैसे सर ने हमें एक प्रोडक्ट दिखा दिया है, मेरे पास एक सिंबॉलिक प्रोडक्ट है, आपको आई थिंक ये दिख रहा होगा। ये प्रोडक्ट यदि आप अपने कोच के माध्यम से इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, काफी बेनिफिशियल हम सबके लिए है। मेरा अगेन सभी से क्वेश्चन है कि आपने यदि ओमेगा 3 जो हमारे क्लब से हर्बल लाइफ लाइन के रूप में जो हमें एक न्यूट्रिशन आता है वो ऐड किया है और उसके उम्दा रिजल्ट आपने देखे हैं। रिजल्ट्स एक नहीं है, मल्टीपल जगह पर इसकी रेगुलर जरूरत होती है। चाहे आपका इन्फ्लामेशन बढ़ रहा हो, आपका हार्ट डिजीज हो, जॉइंट्स पेन की समस्या हो, आपका लीवर के ऊपर काम करता है, हेयर के ऊपर, नेल के ऊपर, मतलब मल्टीपल जगह पर ओमेगा 3 को हमारी जरूरत, रिक्वायरमेंट होती है। मैं भी रेगुलर बेसिस पे इसको यूज करता हूँ, तो मैं भी रिजल्ट अपना करने वाला हूँ। और भी यदि आप यूज करते हैं तो रिजल्ट करेंगे, हम कुछ लोगों के अनुभव यहाँ पे शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महावीर जी सर से, हम लोग बात करेंगे और सर से हम लोग जानने वाले हैं कि जब वो क्लब में आए इससे पहले क्या उनको ओमेगा 3 की नॉलेज थी, जब नॉलेज मिली तो उन्होंने इस न्यूट्रिशन को ऐड करके क्या अमेजिंग बदलाव सर ने लिए हैं। एक बार सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे। यस सर, महावीर सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और सर आप तो ओमेगा 3 की बात कर रहे हैं, मुझे खाने पीने का भी नॉलेज नहीं था कि पानी भी कैसे पिया जाता है या खाना खाने का भी टाइम टेबल क्या होता है। चाय बहुत ज्यादा पीता था और मुझे काफी सारे बॉडी इश्यूज थे। वेट वाला मेरा इशू ज्यादा नहीं था, लेकिन बॉडी इश्यूज बहुत ज्यादा थे। मुझे मुंह में हमेशा 365 दिन छाले रहा करते थे। आए दिन जगह जगह पेन रहता था, कभी हाथ में पेन, कभी पीठ में पेन, कभी कमर में कहीं न कहीं पेन रहता था। सबसे बड़ी चीज थी कि मुझे याददाश्ती को मैं बहुत मतलब भूलता जा रहा था, याददाश्ती नहीं रहती थी। किसी का नाम भी जो जनरल रोजाना हम उनसे मिलते हैं तो उनका नाम भी मैं नहीं ले पाता था, याद नहीं आता था। लेकिन जब से ओमेगा इंटेक किया है डेली 8 साल से, जब से हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से मैं इससे क्लब से कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, तब से कंटिन्यू मैं हर्बलाइफ यूज में लेता हूँ। और आज याददाश्ती भी बहुत बढ़िया है। कभी भी कोई एज वाला कोई ऐसा नहीं लगता कि एज बढ़ती जा रही है तो हमारी याददाश्ती भी कम होती जा रही है। आंखों की बात है, आंखों के लिए भी बहुत कारगर हुआ है कि मुझे पहले काफी दिन से चश्मा था। आज मुझे ज्यादा, अब भी आप देख रहे हो कि ज्यादा चश्मे की जरूरत नहीं होती मुझे। कभी मैं लगा लेता हूँ, बाहर जाता हूँ तो, बाकी लिखने पढ़ने में मुझे चश्मे की जरूरत नहीं होती है। तो मुझे तो इसका बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिला है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओमेगा 3 को अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, शानदार रिजल्ट आते हैं। थैंक यू। अमेजिंग सर। महावीर सर ने बताया कि ये हर सर की आइज ग्रोथ को भी उन्होंने इम्प्रूव किया है और अमेजिंग प्रोडक्ट है, अमेजिंग न्यूट्रिशन है हमारे कम्युनिटी का। और सर का कहना है कि हर व्यक्ति को, हर क्लब मेंबर्स को इसको जरूर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट के ऊपर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी डाइट में नॉर्मली बेसिस पे नहीं मिल पाते हैं। तो नेक्स्ट हम एक और हमारे फैमिली मेंबर से बात करेंगे और बात हम लोग करने वाले हैं दीपक लाल जी कोल सर से, हम लोग बात करने वाले हैं। दीपक सर, एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर, और आप हमें बताएंगे कि आपने जब इसको ऐड किया कोच की माध्यम से तो आपको क्या एक अमेजिंग बेनिफिट यहाँ पे मिले हैं, क्या इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं अपनी हेल्थ के अंदर से। जी सर।
सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। सर जब मैं कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया था तो मेरे हार्ट में हल्का हल्का पेन हुआ करता था और मैं चश्मा लगाता था और अभी भी लगाता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही इसको लेना शुरू किया हूँ अपनी कोच के एडवाइस में, तो मेरा जो हार्ट का जो पेन था वो बिल्कुल चला गया और मेरे चश्मे का जो पॉइंट थे वो घट रहे हैं सर। ये बहुत अच्छी बात है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है अब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपका हार्ट हेल्थ के ऊपर सर ने बहुत अच्छा एक अमेजिंग बदलाव लिया। सर का रिजल्ट भी हम लोग देख रहे हैं। सर ने जब स्टार्ट किया तो 90 केजी था स्टार्टिंग में वेट, और अभी 68 वेट है। मोर देन हम बात करेंगे 22 केजी का एक अमेजिंग बदलाव लिया है सर ने। सर बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं और आपकी उम्र कितनी है सर? जी सर मैं ये एमपी में जबलपुर जिले से हूँ वेरी और मेरी उम्र 63 है सर। मैं 63 साल का हूँ। अच्छा फील कर रहे हैं सर ओमेगा 3 को ऐड करके और अमेजिंग कम्युनिटी यस सर। बहुत बहुत यस सर। शुक्रिया सर। लगातार आप बने रहें और अपनी सेहत को और बेटर से बेटर करने का वर्क करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नेक्स्ट हम एक और प्रोफेशन से आप क्या है सर? आई थिंक रिटायर्ड पर्सन है कि आप बिजनेसमैन? अनम्यूट अगेन करेंगे सर आप। जी सर। सर मैं रिटायर्ड टीचर हूँ सर। वेरी गुड मैं भी टीचर था। ग्रेट सर। बहुत बहुत शुभकामना दीपक जी अमेजिंग बदलाव के लिए। नेक्स्ट हम एक और हमारे फैमिली मेंबर से बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका सबका पर्सनल रिजल्ट है। और अगेन डिस्क्लेमर हमारे क्लब से है कि हम कोई मेडिकल ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं कि इस प्रकार से आप न्यूट्रिशन ऐड करेंगे तो एक अमेजिंग बदलाव आपको यहाँ से आ सकता है। एक डाइट है जो कहीं ना कहीं हमारे खाने के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो उसकी यहाँ से पूर्ति होता है। तो अब डिस्क्लेमर भी आदित्य सर ने भी हमें दिखाया जस्ट ही। एक और हम रिजल्ट हम से लेने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं हमारे एक और फैमिली मेंबर से, और बात करेंगे देवेंद्र जी सर से हम लोग बात करेंगे। यस सर, देवेंद्रिया जी सर बात में आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर। आई थिंक नाम में प्रोनाउंसिएशन में चैलेंज आ रहा है। अनम्यूट करेंगे सर एक बार। यस सर। तो हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आपने जब ऐड किया कोच के माध्यम से तो क्या आप बदलाव अपनी सेहत में देख रहे हो उसको ऐड करने के बाद में? हाँ सर, मैं रेगुलर बेसिस पे लेता हूँ हर्बल लाइफ लाइन ओमेगा 3। जी मेरे काफी वेट वेट में रिड्यूज हुआ है। मैंने 25 केजी अपना गंदा फैट बॉडी से निकाला है। आंखों में भी मुझे रिलीफ है सर, आंखों में फायदा है। और घुटनों में भी मेरी परेशानी थी, घुटने में चला नहीं जाता था, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था सर। अब मैं आराम से चल फिर रहा हूँ और मेरे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी उसमें भी रिलीव है। गट हेल्थ भी ठीक हुई है सर, बहुत इमेजिंग। ओवरऑल कहीं ने बहुत सारे बेनिफिट आप ओमेगा 3 को ऐड करने के बाद देख रहे हैं। जब आपको कोच ने गाइड किया तो उन्होंने इस प्रकार से बहुत चीजें बताई थी कि आप जब इसको ऐड करेंगे तो इतने सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, कि जो यूज करने के बाद इतने सारे बेनिफिट आपको मिले सर? नहीं सर, कोच ने नहीं बताया था, मैं तो वेट लॉस के लिए आया था। और वेट बाद में मुझे धीरे धीरे कम्युनिटी के द्वारा, कोच के द्वारा जानकारी हुई, तब मैंने ऐड किया सर। वेरी गुड। बहुत बहुत थैंक यू माई शुभकामनाएं कोच और कम्युनिटी। एक अमेजिंग बदलाव के लिए, क्योंकि एक अच्छा न्यूट्रिशन है। जब आप ऐड करेंगे तो फैट लॉस जर्नी में भी बहुत ज़्यादा मदद आपको यहाँ से मिलती है। और फैट लॉस के साथ साथ ही जो चैलेंज आपकी बॉडी के अंदर थे उनके ऊपर भी एक अमेजिंग बदलाव आप यहाँ से देखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। नेक्स्ट एक और हमारे फैमिली मेंबर से हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे अवधेश कुमार शर्मा जी सर से। अवधेश सर एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे और करिएगा सर। तो राधे सर, जब आपने इसको ऐड किया इस न्यूट्रिशन को, जो आज का हमारा टॉपिक था ओमेगा 3 को, क्या बेनिफिट आप अपनी सेहत में देख रहे हैं सर? यस सर। सर पिछले 3 महीने से इसको यूज कर रहा हूँ कंटिन्यू, और मुझे ये सबसे बड़ा लाभ मिला है कि शाम को जैसे हम ताला लगा के आते गेट का, फिर 5 मिनट बाद में लगाया नहीं लगाया, फिर कंफर्म करने जाता, तब जाकर के जो है मेरे को शांति होती। अब एक बार में ही ताला लगाता हूँ और कंफर्म हो जाता है। यानी ब्रेन की याददाश्ती में मुझे जो है इससे लाभ मिला है। क्या बात है और हाँ, आंखों पे भी जो है ना, मैं बिना चश्मे लगाए मेरे काम कर लेता हूँ, इसमें इतना फर्क मिला है। मेरे जो है 1.5 पर है, चश्मा है मेरे पास में, लेकिन मैं अब बहुत कम काम में लेता हूँ। क्या बात है सर। ये और लाभ मिला।
क्लब को ज्वाइन करके कितना केजी फैट लॉस किया है सर आपने? क्लब को ज्वाइन करके मैंने 17 केजी फैट लॉस किया है। ये बात पहले 85 किलो था, अब इस समय जो है 68 किलो है। बहुत और बहुत मैं बहुत शुभकामनाएं सर। एनर्जेटिक काफी हुआ हूँ उससे। बाई इतना प्रोफेशन, एनर्जेटिक आप करते क्या है सर, और आपकी उम्र कितनी हो गई है सर? प्रोफेशन में तो मैं जो है रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, जी। और 2012 में रिटायर्ड हो गया था। इस समय जो है 73 साल कंप्लीट हो गए हैं, एक आज की तारीख में, 1 अगस्त को, और 74 में लग रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की भी सर। एनसीसी कोच और सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ बदली है, क्या बात, जीवन बदल। बहुत बहुत शुभकामनाएं अवधेश सर, एक अमेजिंग बदलाव के लिए। और लगातार चीजें आप कर रहे हैं, जैसा कोच और क्लब आपको गाइड कर रहा है, जिसके अमेजिंग बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। सबके पर्सनल रिजल्ट हैं, पर्सनल इंडिविजुअल रिजल्ट यहाँ पर लोगों को देखने को मिलते हैं। समय हमारा हो चुका है, और निवेदन में करना चाहूंगा, एक और हमारे फैमिली मेंबर से बात करूंगा, देन हम लोग बाइंड अप करेंगे आज के सेशन को। तो बात हम लोग करने वाले हैं नरेश सिंह राजावत सर से। सर, एक बार आप भी अपने बारे में बताएंगे कि आपको जब आपके कोच ने गाइड किया ओमेगा 3 के बारे में ऐड करना डाइट में, क्या बदलाव आपने उसके बाद में और देखे अपनी सेहत में से? जी सर। जी सर, नमस्ते जी। जी सर। जैसा कि अभी आप जो बता रहे हैं ओमेगा 3 के बारे में, पहली बात तो ये है कि ना तो मैं ओमेगा 3 को जानता था, ना मैं ब्रेकफास्ट को जानता था, मैं किसी भी चीज को नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही मुझे इस कंपनी से जो पता लगा, इस कम्युनिटी का, जैसे ही मेरे कोच ने गाइड किया, तो मुझे वेट लॉस के लिए लाया गया। जो 8 किलो तो वजन कम किया मैंने मात्र ही। लेकिन उसके बाद जब डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ से जब मिलने लगी, तो मेरा क्या है कि रिजल्ट इतना बेकार था मेरी बॉडी का कि मैं गिनाऊंगा तो बहुत सारा कुछ हो जाएगा। जैसे मेरे को एसिडिटी रहती थी, जुकाम रहती थी, खांसी रहती थी, कफ रहता था, मेरा स्किन है ना ये बिल्कुल गड़बड़ रहता था। और मैं 2000 से का हार्ट पेशेंट था, दवाइयाँ चल रही थी रेगुलर, और मैं बहुत सारी चीजों को मेरे जीवन में, यानी मैं ये सोचता था कि अब तो जीवन खत्म, और यही हाल मेरी श्रीमती जी का था। तो उस संदर्भ में हमें एक बहुत बड़ी जो ये कम्युनिटी मिली, और इस कम्युनिटी ने जब हमें पर्सनली गाइड किया, जब इसमें ओमेगा 3 का भी जब बात आई, तो ओमेगा 3 जब मैंने यूज करना चालू किया, तो मैं आपको बताऊं, मैं खूब गाड़ी चलाता था पहले, लेकिन गाड़ी में मेरा कंपन होता था, या मेरे को ऐसे डर लगता था कोई इधर से कोई चिल्ला गया या बिल्ला गया, तो ऐसी स्थिति हो जाती बहुत ही बेकार। लेकिन अभी जब मैंने ये जो रिजल्ट लिया, अभी जैसे ये जो मेरा रिजल्ट दिख रहा है आपको, ये 8 किलो वेट मेरा घटा, ये उसका रिजल्ट है। और साथ में देखेंगे ये मेरा, यानी 12, 17 और 20, और ये यानी मैं कुछ कह नहीं सकता कि मेरे अंदर हो क्या रहा है। यानी इतना परिवर्तन आया मेरी स्किन से, मेरे हाइट से, हाइट में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि अब मैं खूब गाड़ी चलाता हूँ, किसी तरह का डर नहीं है। किसी तरह की जो याददाश्त की बात बता रहे सर, ये भी बहुत बड़ी गलती हो जाती थी कि मैं काम कर आता फिर भूल जाता। तो मेरी आज की तारीख में मैं बहुत ही शानदार तरीके से इस कम्युनिटी को एंजॉय कर रहा हूँ, और ओमेगा 3 को जैसे ही ये खूब लिया, मैं रेगुलर ले रहा हूँ, और लगभग 4-5 साल से तो रेगुलर ले रहा हूँ। पहले तो मेरे को पता ही नहीं था। लेकिन अब मेरा स्कैन का रिजल्ट आया, मेरी कहाँ जुकाम गई, कहाँ मेरी खांसी गई, कहाँ मेरा वो कंपन गया, कहाँ मेरी याददाश्त गई, और ये कहाँ मेरी यानी हर तरह से मेरी बॉडी को बिल्कुल एनर्जी। अब रात को 1 बजे सोया हूँ, सुबह 5 बजे जग गया, नो टेंशन, ना मेरे को कोई आलस्य, ना कोई थकान है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस कम्युनिटी जो गाइड कर रही है, और जो गाइड के साथ मैंने इस चीज की माना है, इसलिए मुझे ये रिजल्ट मिला है। दूसरी बात, मैं रेगुलर इसको जॉइन करता हूँ। तीसरी बात, न्यूट्रिशन बराबर यूज करता हूँ। तो तीनों चीजों का कॉमन है। अगर इससे अगर कहीं आउट गया आदमी तो फिर नहीं कर पाता सर। बिल्कुल सर। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कोच और कम्युनिटी और आप सभी के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, एक अमेजिंग आपने अपनी स्टोरी को हमें शेयर किया है हमारे बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एक इंडिविजुअल रिजल्ट्स है। और डिस्क्लेमर अगेन हम बार बार बताते हैं कि व्यक्तिगत रिजल्ट आपको मिलने वाला है जब आपकी डाइट में ऐसे चीजों की जो कमी थी, डेफिशिएंसी थी, जब उसकी पूर्ति आप करते हो, तो एक अमेजिंग बदलाव इंडिविजुअल आप यहाँ से अचीव करते हो। डिस्क्लेमर अभी हमारे सभी के सामने आ चुका है। तो अगेन मैं समय सर को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूं आज के सेशन के लिए, क्योंकि सर ने हमें डिटेल में ओमेगा 3 के बारे में बताया। और बहुत से लोग आज डिसाइड करने वाले हैं, कुछ लोग इसको ऐड नहीं करते अपनी डाइट में, तो इसको ऐड करिएगा। और उसके कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो जब आप इसको ऐड करोगे डाइट में, तो आपको पता चलेगा इसका बेनिफिट कितने ज्यादा हैं। हो सकता है आपका वेट कहीं स्टक हो रहा है,
कहीं ना कहीं आपको स्वेलिंग बॉडी के अंदर है, कहीं ना कहीं आपका हेयर फॉल में वो बदलाव नहीं आया है, आंखों के अंदर कुछ चेंजेस अभी नहीं देख पा रहे हैं आपकी जो चश्मों के अंदर। तो जब आप इसको लगातार, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिशन 3-4 महीने के अंदर अपना इम्पैक्ट दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है, तो इसको अपने कोच के माध्यम से, कोच की गाइडेंस में इसको ऐड करिएगा। कैसे, कब, क्यों लेना होगा वो आपको बताने वाले हैं। तो अगेन समय सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई अमेजिंग सेशन के लिए। समय हमारा हो चुका है, तो हमारी लास्ट में एक अटेंडेंस लगती है। तो अटेंडेंस के लिए हमारा जो नॉर्मली हम लोग बाइंड अप करते हैं, तो आप सभी से मैं चाहूंगा कि आप इस प्रकार से अपना एक स्माइली फेस करेंगे सभी सदस्य। और आदित्य सर हमारे फोटो कैप्चर कर रहे हैं सभी के, और सेकंड पेज पर हम लोग आ गए हैं। कुछ लोगों के अभी हम वीडियो में ऑफ देख रहा हूँ, आपसे निवेदन है अपना वीडियो ऑन करेंगे। वाह, सभी लोग यहाँ भी एक्साइटेड हैं, स्माइली फेस दिखा रहे हैं। आगे हम फोर्थ पेज पर आ गए हैं। कुछ लोग अभी भी नाराज चल रहे हैं हमसे, आपसे निवेदन है कि स्माइली फेस बनाएंगे। वाह, लगातार हम पेज पर जा रहे हैं। तो आज के सेशन को थैंक यू सो वेरी मच। आप अपने आप के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। आज के सेशन को आपने सुना, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।